बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करना चाहेंगे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि सर कृपया आकर अपनी जनता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधायक श्री मंजित कुमार सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राम सेवक सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री राजीव कुमार जी, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, एनडीए एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप काफी अच्छे संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बात तो और जरा जान लीजिए कि हम लोगों को सरकार में कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बना था और उसके बाद से लगातार ही चल रहा है। 4 के बाद 5वां राउंड में चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जरा जान लीजिए कि जिस समय हम लोग आए थे 24 नवंबर 5 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो वो लोग का क्या हाल था? कितना दिन काम किया था जी? 7 महीना में तो एगो हट गया था, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो इसीलिए उस समय जो कुछ भी हुआ था, कुछ काम हुआ था? कोई काम नहीं किया था वो लोग। पहले क्या स्थिति? पहले बहुत बुरा हाल था और लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जान लीजिए उनके टाइम में शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए कैसी स्थिति थी उन लोगों के समय में। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। और बिजली बहुत कम जगह थी, अब पहले होता था। और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और सब तरह से काम किया। उस समय जो कुछ भी था, तो आप तो जानते हैं मुस्लिम वाले के लिए भी क्या स्थिति थी। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब पहले उन लोगों का बार बार कहते थे और उनको अंतिम संस्कार के लिए किसी को जो मरता था उसको देखते थे, तो वहां पर भी उनको दिक्कत होती थी। ये था तो हम लोग जब आए तो हम लोगों ने उसको घेर दिया और सबको फायदा हुआ। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर बाद में एक बार तो हिंदुओं का भी था
अब वो जहाँ होता था उसमें शाम में रात में जाके कोई इधर उधर कुछ करता था, वो ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और उतना काम तो कुछ ही हम बता रहे हैं आपको, इसके बाद लगातार तो हम लोग काम किए, शुरू से ही काम किया है। शिक्षा का काम हो, हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना शुरू की। और पहले इन लोगों के लिए तो हम लोगों को कहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग बना लीजिए, तो 3,68,000 लोग बना के कर रहे थे। और बाद में फिर हमको लगा इधर 2023 में हम लोगों ने फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सबको हम लोगों ने, और बीपीएससी के थ्रू हम उसको काम करवाए। तो उसमें हम लोगों ने फिर उसके अलावे 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जिस समय हम लोगों ने इसके शुरू किया था, तो उस समय जो 2006 वाले 3,58,000 वाले थे नियोजित, उसमें भी कुछ लोग इसमें भाग लिए थे। तो उसी में 48,976 सरकारी शिक्षक भी इसमें पास हो गए थे, जो हम लोग 2,58,000 किया। तो फिर हमने उन लोगों के लिए कहा कि भाई इसके लिए बीपीएससी में आने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए एक अलग सा परीक्षा साधारण करेंगे, अलग से फिर उसको इसमें लगवाएंगे। तो ये सब जो काम करा दिया, उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए काम किया कि 5 मौका तय किया। तो 4 तो हो चुका, 4 परियों का हो चुका। उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा है मात्र 73,000। अब उसके लिए एक ही है, एक मौका और दे रहे हैं। तो जो भी अगर संभव होगा तो आएगा, तो जो कुछ भी उसके लिए भी कर रहे हैं। तो अब कुल मिला करके तो सरकारी शिक्षकों में अब मान लीजिए जो पहले था, अब उसमें तो 76,000 के लिए और भी काम, अब एक ही बचा है, हो गया। तो वो नहीं, अब बाकी सब मिल करके हो गए हैं 5,24,000 हो गया है। और फिर इस तरह से सब तरह से काम करना, एक एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा हुआ, पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, इसके पहले बहुत खराब थी, बाद में हम लोगों ने इसको शुरू किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब इन लोगों का जो पहले था, तो जो पहले था बाद में हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन पहले उन लोगों का क्या हाल था। अब उन लोगों को था 39 मरीज ही थे, एक दिन प्रतिदिन 1 या 2 जाते थे। वो कितना खराब था। कोई इलाज कराने के लिए जाएगा इतना कम, बाकी लोगों को तो जो कुछ भी है उसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब जो देखिए कि मानते था 39 लोग हुए, तो उसी में हम लोगों ने तो पूरा का पूरा कर दिया। अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज, अब पहले वो 2 आता था, तो इतना सब कुछ करा दिया गया। अब पहले मात्र जो भी था 6 मेडिकल कॉलेज थे, पहले का जो भी था सरकार, तो उसमें मात्र 6 ही था। तो ये लोग जो बीच में आए थे, तो इन लोगों को तो पहले ही से था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने उसके बाद कहा कि इससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो उसके लिए तो तुरंत 12 भी हो गया है। और 27 जिलों का, हर अब जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और इनको शीघ्र देखिए कि पूरा किया जाएगा। इस सब के लिए काम सब किया जा रहा है। और जो बाकी 6 मेडिकल कॉलेज था, हमने उनके लिए बहुत काम किया। अब जान लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज जो भी था, अब उसको हम जा करके एक एक जगह देख करके खूब उसका हम विस्तार कराए हैं और करा रहे हैं। और हमने तय कर दिया है कि अब इनका होगा 5,400 बेड। और बाकी जो 5 पुराने पूरे बिहार के विभिन्न जगहों पर मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए हमने कहा कि 2,500 बेड का
किया जाएगा, इसके लिए सब कुछ किया। अब पटना में एक और था इंदिरा गांधी जी से काम, तो सब कुछ किया जा रहा है। अब उसके अलावे ये सब काम तो हम लोग करते रहते थे और शुरू से ही किया। कुछ बात आपको बताए हैं, लेकिन अब जानिएगा 2015 में तो हम तो 7 निश्चय किए और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार के समय में 2025 में किया है हम लोगों ने 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने पहले, उसमें भी कई जगहों पर पूरा का पूरा काम हुआ और सब तरह का काम हुआ। और फिर 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। अब बिजली का हालत बहुत उन लोगों के सामने खराब था, पटना में भी थोड़ा सा था, कहीं नहीं होता था। हम लोगों ने इसके लिए काफी पैसा लगाया और करते करते इसके लिए हम पूरा काम शुरू से कर रहे थे। तो वही 2016 में सारा काम हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है। एक एक तरह से अब ये काम शुरू हो गया पूरे तौर पर। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब सारा का सारा काम तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो किया था, उसमें था ही नहीं। तो 2008 से भी हम लोगों ने बिजली मुफ्त करा, तो उसी के चलते फिर जो पूरा हो गया। तो पहले तो कोई बहुत पैसा लगा था, तो इन लोगों को हर परिवार में बहुत थोड़ा सा दिया जाता था, लेकिन अब हम लोगों ने बाद में तय कर दिया कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पैसा नहीं, सीधे उनको मुफ्त दिया, तब बिजली मुफ्त दिया जा रहा है सब लोगों को, सारे परिवार को। अब किसी को नहीं, अब सबको मुफ्त दे रहे हैं। ये सब स्थिति हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने तो ये भी कर दिया है, सबके घर के लिए भी सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे, ऊपर घरवा पर, सबको फायदा होगा। कहीं तो बीच में दिया ही क्या, और हम लोग एगो और बना देंगे तो सबको फायदा होगा। तो यहीं पर बैठे हुए हैं, क्या खड़ा होइए आप, अरे आप इनको खड़ा होइए, आप बने हैं ना भाई, केंद्र में बने हुए, तो आपको कहे सबके लिए करना है, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा सब लोगों के लिए ये करने के लिए, ताकि सब लोगों को एक एक घर में, अब उनको पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा उन लोगों के छत पर, तो वो भी हो जाएगा। तो नीचे तो उसको मुफ्त मिल ही रहा, और ऊपर से भी रहेगा, उससे भी सबके घर में बहुत और फायदा होगा। तो ये सब हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। और 2020 में भी तो आप जानते ही हैं 7 निश्चय 2 हुआ, उसमें सब काम कराया गया। तो अब इसके बाद जो कुछ भी था इस साल तक का, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो भी काम तेजी से हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी में एक बार हम लोग करा दिए थे लोगों के लिए कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, और 10 लाख रोजगार की जगह पर हम लोग इतना बढ़ा रहे थे 40 लाख हो गया। तब मान लीजिए कि 10-10 कोई न था भी, अब हो गया 10, अब 40 मिला के 50 अब हो गया। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम हो गया। अब उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए जो इस साल से शुरू हुआ, उसके लिए हमने कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इस बार तो मान लीजिए कि 10 ही हुआ था नौकरी, 10 ही दिया गया, 10 ही दिया गया, वो बढ़ गया। तो इस बार और ज्यादा आपको बढ़ाया जाएगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी आगे बढ़ेगी और रोजगार का भी किया जाएगा, सब तरह से काम। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी के लिए काम किया। और भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले बताया, उन लोगों को लोग किया। अब एक सब जगह के लिए काम किया है। पहले वो भी चाहता था बेचारा, और उसके लिए करता था कुछ नहीं, उन लोगों के समय में कभी होता था। तो हम ही लोग जब आए थे तो इसके लिए सब तरह से काम किया। तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। हम मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर केंद्र सरकार से पैसा दिया जा रहा है। हर तरह से काम मुस्लिम को भी कर दिया हम लोगों ने। अब सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावे और भी जानिए, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और
और विधवा महिलाओं के लिए भी तो काम हुआ था, उसके लिए तो हो गया था। पेंशन की राशि 400 रुपया, तो आप जानते ही हैं पिछले साल हमने उसको और बढ़ा दिया है कि अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया जाएगा। अब इससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तब एक एक तरह से सबके लिए भी हम लोगों ने तो पहले भी किया, बाद में भी कर रहे हैं। और आप जान लीजिए वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किया गया, जाति आधारित गणना कराई। अब उसके बाद उसमें जो हम लोगों ने देखा था कि आखिर कितना तरह से, हम उसमें भी कहा कि हम देखेंगे और उसमें कोई गरीब है तो उसको भी देखेंगे। तो पूरा देखे गया, पूरे राज्य में, पूरे देश में ही, पूरे राज्य में सब जगह लगा देखा गया तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो गरीब परिवार कौन थे? सब थे, अपर कास्ट में थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, ये सब लोगों में पाया गया कि ये गरीब कराए। और 2017 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए तो सब के लिए हमने किया 2006 में ही, और उसमें भी तो पंचायती राज संस्था में और सब जगह महिला के लिए हमने कर दिया 50%। तो सब में उसी समय से 6 और 17 से 7 से ही 50% आरक्षण की शुरुआत हो गई। और अब तक तो 4 चुनाव हो चुके, सब जगह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब इसके बाद 2013 के पुलिस में 35%, उसके बाद भी हम लोगों ने और काम किया 13 में, अब उसमें भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज्यादा हम लोगों क्या हुआ। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का उसका भी आरक्षण दिया जा रहा। और पहले बिहार में तो और ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। जब हम केंद्र में रहते थे चारों तरफ देखते थे, रहता था उनका। जब हम यहाँ पर आए तो हम गए देखने के लिए, देखा संख्या कम है। तो हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ी है और जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1,40,00,000। पहले कुछ खास नहीं था तो इतना हो गया। और इसके अलावे 11 लाख हो गई है। और जीविका दीदियों की संख्या तो सबका हुआ था, स्वयं सहायता समूह इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या का था। लेकिन अब जब जीविका दीदियों को हम लोगों ने बनाया 1,40,00,000 हो गया। अब फिर उसके बाद तो जो शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा था, तो हमने 2024 में ही शहरों के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर उसके तुरंत बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उसके अलावे ये लोग पहले से किए हुए थे। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे। यूथ गेम्स का तो आयोजन हुआ था उनका। तो इस बार हम लोगों के यहाँ 25 में फिर इन लोगों ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। वहाँ कुछ ही राज्य में था, 18 से हुआ था। तो अब लेकिन बिहार के लिए उन्होंने यहाँ का भी करा दिया, तो कितना अच्छा हो गया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते और जा करके इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो पहले से तो हम लोगों ने कुछ आपको बता दिया है कि हम लोग इतना काम कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी आ करके चारों तरफ सब कुछ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है। अब पहले बिहार में देखिए, आप जान लीजिए जो 5 वर्ष में 2025 और 23 का किया गया है, तो इसमें क्या है, पहले तो किए थे हम लोगों ने 5 से 10 का, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 का, तीसरा 15 से 20 का, और चौथा का 20 से 25 का मिला करके किया। अब उसके बाद अब उसी में बहुत हुआ था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो,
महिला समस्तीकरण सब काम हुआ है। अब इसके बाद अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया है। तो ये जो हम लोगों ने कर दिया है 25 से 30 के बीच में, तो 5 वर्षों के अंदर सब कुछ को पूरे तौर पर कर देने के लिए और बढ़ाने के लिए, और आप जान लीजिए कि अब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब इतना ज़्यादा अब ये हो जाएगा, और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो आप समझिए कि राज्य बहुत आगे हो जाएगा। देश का कुछ मैंने जो है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां इसी में काम कर रहे हैं, छठा में पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने तय कर दिया पूरे देश के लिए ये काम हो रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे, अब इसी के सिलसिले में यहाँ पर भी हो रहा है, ये सब भी बताएंगे। एक एक तरफ से काम है ताकि ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अभी दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो हमको बोल रहे हैं जो होगा, तो उसी तरह से सबके लिए कुछ राज्यों में है, उसी तरह से यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। तो अब ये सब बात तो हम आपको बताएं। अभी गोपालगंज जिले में तो कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि गोपालगंज जिले का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वाले जो सरकार रहता था तो उसमें तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को तो बता ही दिए कि उन लोगों का जितना गड़बड़ काम है उस तरह से सबका काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इन सब लोगों के लिए तो पूरे तौर पर था ही, तो जितने तौर पर सब कुछ को भी हम लोगों ने जो भी काम किया, गोपालगंज जिले में विकास के सभी काम करा दिए।